भज ऐसे रहे हैं। अच्छा, आपकी पूजा फिर अलग अलग ढंग से क्यों करते हैं? कि भजना और एक है पूजना, दोनों में अंतर है। और फिर 7वें अध्याय में इसको भी समझाया गया, 9वें अध्याय में इसको समझाया गया। क्या कहा गया? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते ताम सहजनः। भगवान बोले एक है सात्विक, दूसरा है राजसिक और तीसरा है तामसिक। गीता जिसने पढ़ी है ना, उनको ये बातें फटाफट इधर क्लिक होने लगेगी, सब याद आ जाएगा। 3 प्रकार से पूजने वाले हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिसकी जैसी प्रवृत्ति वैसी उसकी पूजा, वैसे उनके भगवान। सही है? हाँ, तो आपकी प्रवृत्ति जैसी होगी, आपको वैसी पूजा करना अच्छा लगेगा। जैसे जिसकी प्रवृत्ति वैसे ही उसका भोजन, और वैसे ही उसका भजन, और वैसे ही उसका पूजन। अब किसी के सामने एक थाली परोस दे जिसमें नॉनवेज रखा हुआ हो, तो जो सात्विक प्रवृत्ति का है वो देख के कैसे होगा? और जो तामसिक प्रवृत्ति का है वो तो देख करके मुंह में, जैसी प्रवृत्ति वैसा भोजन और वैसा ही पूजन। तो तामसिक मतलब ये भूत प्रेतों को जो पूजे ना गीता जी के अंदर, वो तामसिक पूजा है। राजसिक पूजा यक्ष और पितरों को पूजे, वो राजसिक पूजा है। कठिन तो नहीं लग रहा? रिलैक्स, अभी मजा भी आएगा, पर ये गीता ज्ञान समझना बहुत जरूरी है ना। राजसिक पूजा है यक्ष पितृ पूजने वाले। आप बताना अभी चेक करके कौन सी पूजा करते हो। और तीसरी क्या कहा? सात्विक पूजा। ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग जो देवों को, दुर्गा जी का टाइम आया, गणेश जी का टाइम आया, राम जी का दिन आया, कृष्ण जी का दिन आया, लग गए। अब बताइए आपकी पूजा कौन सी है? सात्विक, राजसिक? राजसिक मतलब पितरों को खिलाते हैं ना, वो भी राजसिक में आ जाता है। यक्ष और पितृ वो ठीक है, पर उसको भी राजसिक की उसमें रखा गया है। अब आपका भाव है और आप उनके लिए कर रहे हैं, वो राजसिक है, क्योंकि वही फिर जो जिसको भजता है, जो जिसको पूजता है, वही उसे प्राप्त होता है। इसे आगे बताया, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याह्निनोऽपि माम्। भगवान यहाँ बताते हैं कि तीनों को पूजने वाले, तीनों प्रवृत्तियों जैसी है उन्हीं को प्राप्त करेंगे। देवताओं को कौन प्राप्त होगा? देव, उनसे साक्षात्कार होगा, उनसे उनकी मन्नतें पूरी होंगी। राम जी के भक्त को राम जी का साक्षात्कार हो जाता है, होता है ना। कभी कभी दुर्गा जी वाले को बोलो, हाँ, आप बहुत समझदार हैं ना। अब देखिए, अब ये पितरों को पूजेंगे तो क्या होगा मालूम है आपको? हमारे जो दादाजी गए थे वही दादाजी पोता बन के आ जाएंगे, आते हैं ना। और फिर हम क्या कहते हैं? दादाजी तो आ गए। अब आपने दिल से बुलाया था तो आएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे। और सुनिए, ये तीसरा वो जो है ना तामसिक पूजा, वो बड़ी डेंजरस है। गीता जी कहती है, भगवान कहते हैं, भूत प्रेतों के पीछे लगे तो आप जब शरीर छोड़ोगे तो वो आपको छोड़ेंगे, फिर उधर ही जाना पड़ेगा। कई आजकल ऐसे भी ये तामसिक पूजा में आता है, शमशान घाट में जाना, भूत प्रेत, ये सब चीजें मजाक नहीं है। वो आत्माएं जिनका शरीर छूट गया उनको कंट्रोल में करके अपने अनुसार करवा रहे, ये तामसिक पूजा है। और इसका फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। आप
पाएंगे। और इसमें चौथी लाइन बड़ी स्पष्ट बताई गई। भगवान कहते हैं यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्, मैं अलग हूं, जो मुझे पूजेगा वो मुझे प्राप्त होगा अर्जुन। मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि भगवान अलग है और देवता अलग है, पितृ अलग है और भूत अलग है। अभी तक हम समझते थे कि देवता और भगवान तो एक होते हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों में संचित है, समझाया गया है कि भगवान कह रहे हैं मैं अलग हूं और देवताएं अलग हैं। मैं अलग हूं और देवताएं बोलो अलग है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया। जितने प्रश्न हमारे अंदर गीता पढ़ के भगवान को लेकर के उठेंगे ना, वो सारे प्रश्न अर्जुन ने कर दिए हैं। और सारे प्रश्न करके अर्जुन ने क्या किया? हमारे लिए सहज रास्ता खोल दिया। गीता जी को पढ़ लीजिए, परमात्मा का शब्द परिचय मिल जाएगा। पर होता क्या है, हम जल्दी पढ़ते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते। और कई लोगों की तो क्या आदत होती है पता है, अपने घर में गीता जी रखी है और गीता जी को क्या कर रहे हैं, ऐसे छुए और निकल गए। एक भाई मिले, वो कहते हैं मैं जब अपने घर से बाहर निकलता हूं ना तो गीता जी को स्पर्श करता हूं, पूजन करता हूं, तब निकलता हूं। और कहते हैं मेरे पिताजी भी ऐसे ही करते थे, मेरे दादाजी भी ऐसे ही करते थे। मैंने कहा आप भी पूजन करके निकलते हैं, आपके पिताजी भी पूजन करके निकले, आपके दादाजी ने भी वही किया, तो पढ़ेगा कौन? पढ़ेंगे नहीं। तो इनकी गहराइयों को हमें कहां से प्राप्ति हो पाएगी? सत्यता का बोध कहां से हो पाएगा? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि जिसमें सर्व प्रकार की बातें समाहित हैं, सर्व समस्या का समाधान समाहित है, भगवान का सत्य परिचय जिसमें दिया गया है। और हमारे पास यदि पढ़ने का फुर्सत नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर कौन निकालेगा जी? कोई नहीं निकाल पाएगा। तो अर्जुन को जिस तरह से दिव्य ज्ञान दे रहे थे भगवान, अर्जुन के अंदर और उत्कंठा जागृत होने लगी। कैसे? कोई बहुत प्यासा व्यक्ति है, उसे एक घूंट पानी पिलाओ, उसे क्या लगेगा? और दूसरा घूंट मिल जाए। दूसरा घूंट पानी पिलाओगे, उसे क्या लगेगा? तीसरा और थोड़ा मिल जाए। जब तक कि उसकी प्यास पूरी ना हो तब तक वो निरंतर क्या करेगा? और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। यही तो भाव रखेगा? नहीं रखेगा, यही भाव रखेगा। तो अर्जुन के अंदर भी यही भाव है। और अर्जुन अब जानना चाह रहे हैं। कहते हैं जब आप अलग हैं तो लोग तो आपको देवता रूप में पूजते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये लोगों की श्रद्धा पे डिपेंड करता है, पर हाँ उनको मैं उनकी भक्ति का भाड़ा, उनकी भक्ति का फल उसी रूप में पूर्ण करा देता हूं। कहते हैं यो यो याम याम तनु भक्ता सिद्ध्यार्चितुम इच्छति तस्य तस्याम चलाम तामेव विदधाम्यहम्। क्या कह रहे हैं? जो जिस भाव से मुझे पूजता है, मुझे बचता है, मैं उसी रूप में उसकी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। पर वही 9वें अध्याय में इसमें फिर भगवान कहते हैं वैसे तो ये पूजन जो देवी देवताओं में मुझे पूजते हैं, मुझे देखते हैं, ये यथार्थ नहीं है। ए अप्येन देवता भक्ता यजनते अविधि पूर्वकम ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते श्रद्धान्विता। कहते हैं श्रद्धा से लोग मुझे देवों में पूजते हैं, देवों में भजते हैं, पर उनका पूजन यथार्थ नहीं है। तो फिर अर्जुन कहते हैं भगवान जी आपने तो सारी बातें बता दी है, अब जल्दी से जल्दी आपका रूप तो बताइए, मान बताओ, सम्मान बताओ, मुझको उत्तम ज्ञान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, मुझको इसका ज्ञान समझाओ।
काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। भगवान कहते हैं बताता हूँ अर्जुन, बताता हूँ। एकदम से तो थोड़ी ना बता देंगे। भगवान भी कहते बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुझे देखना है? हाँ जी। आप में से किस किस को देखना है भगवान को? अच्छा, बड़े अच्छे आप तो। एक बात बताइए, आपने अपने आप को देखा है अभी तक? आपने अपने आप को देखा है अभी तक? जल्दी बताओ। नहीं देखा? आपने जब अपने आप को नहीं देखा तो उनको कैसे देख लोगे? पहले खुद को जब तक हम स्वयं को नहीं जानते तब तक परमात्मा भी समझ में नहीं आ पाते। माता सती को संशय हो गया, जानते क्यों? क्योंकि राम जी तो दिख रहे पर वहां सीता नहीं थी। यदि सीता जी साथ होती तो सती जी को डाउट नहीं आता। सीता अर्थात आत्मा और राम अर्थात परमात्मा। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं तब तक परमात्मा। पत्ते पत्ते सींचने से फूल कभी खिलता नहीं और आत्मज्ञान को पाए बिना परमात्मा नहीं मिल सकते। सुग्रीव को डाउट हुआ, उन्होंने हनुमान को भेजा, जाओ ये कौन है? दो भाई आ रहे हैं। राम को वो भी नहीं पहचान पाए, उन्हें वो भी सस्पेंस में आ गए, बिकॉज वहां सीता नहीं थी। यदि सीता साथ होती तो वो भी बड़े आसानी से पहचान लेते हैं। जब तक आत्मा को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा। इसीलिए कल आपको ना आत्मा का ज्ञान दिया था। आत्मा आंखों से दिखाई देती है, हाँ या ना? किस किसने देखा था? देखे हो तो बता दो मुझे। जब आपके आंखों से आप नहीं दिखते तो इन आंखों से वो दिखेगा? पर देखने की विधि क्या है? देखने की विधि क्या है? दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि। भगवान ने कहा ना तू माम सख्य से दृष्टिम अनन्यो स्वाचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ अर्जुन, तू इस दिव्य दृष्टि से मुझे देख। मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है। ये दिव्य नेत्र है, ये अंदर की आंखें हैं। भगवान को देखने के लिए इन आंखों की आवश्यकता। ये प्राकृत नेत्र ईश्वर का दर्शन कभी नहीं करा सकते हैं जी। किन आंखों से देख सकते हैं भगवान को? भावों की आंखों से, ज्ञान की आंखों से, प्रेम की आंखों से। प्रेम इतना प्रकट हो जो उनका दर्शन हो जाए, भाव इतने हो जो उनका दर्शन हो जाए। महसूसता का विषय है ईश्वर, प्रेम का विषय है ईश्वर। वो आंखों से देखने का सब्जेक्ट नहीं है ना। आंखों से उन्हें देखा जा सकता है, ना तत्र चक्षुर गच्छति, ना वाक् गच्छति, ना वेदो ना ब्रह्मो। वो इन आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो इन वाणी से के द्वारा भी समझे नहीं जा सकते हैं। उन्हें समझने के लिए तो दिव्य नेत्र की जरूरत है। अर्जुन को मिले दिव्य नेत्र, आप भी धारण कर लीजिए। अंदर के भाव, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और जहां भावना हो जाए वहीं पे भगवान का दर्शन है। भगवान कहते हैं रूप है ना रंग, मैं हूं निराकार। भक्तों की आस्था के अनुसार लेता हूं आकार। मेरा रूप ऐसा नहीं है। मेरा रूप क्या है अभी जान रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन लो दिव्य दृष्टि। अर्जुन को मिल गई दिव्य दृष्टि। आप जितने एकाग्र रहेंगे आपको भी दर्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये तो अनुभव कराते क्यों है?
हुआ क्या, दो लोगों ने ईश्वर का दर्शन किया। एक थे अर्जुन, पांडवों में 5 है, पर किसने देखा भगवान को? अर्जुन ने। और दूसरा संजय थे, वो भी देख देख करके किसको बता रहे थे? धृतराष्ट्र को। हाँ जी, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया। जैसे ही माधव ने अपना स्वरूप विस्तार किया, सहमा सहमा सा था अर्जुन सीधे रथ पर खड़ा हुआ। मां गीता के ज्ञान का सीधे हृदय में प्रहार हुआ और परमात्मा के दर्शन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। अर्जुन तैयार हो चुके, आप भी तैयार हो जाइए। अब भगवान कहते हैं अर्जुन देखो मेरे स्वरूप को, और ऐसा स्वरूप दिख रहा है जहां पर बाह्य शारीरिक आकार बड़ा होने लगा, अनेक मुख उसमें चारों तरफ लगने लगे। देव, ऋषि, महर्षि, एक मुख से जल निकल रहा है, एक मुख से अग्नि निकल रही है। भयंकर स्वरूप देखा, विराट रूप का दर्शन किया। एक तरफ दिखाया जा रहा है परमात्मा विराट है, और एक तरफ दिखाया जा रहा है उसका स्वरूप प्रकाश रूप है। और भगवान कहते हैं कविं पुराणम अनुशासितारम अनोरणीय मनुष्य वृद्धा सर्वस्य धातरम अचित्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता। मैं आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं तो अणु से भी सूक्ष्म हूँ, परंतु मेरा प्रकाश आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, सूर्य की तरह प्रकाशमान ही मैं दृष्टिगोचर होता हूँ, सूर्य की तरह। पर रूप में कैसे? तो जैसे ही भगवान का स्वरूप देखना प्रारंभ किया तो भगवान कह रहे हैं ये जो तू देख रहा है ना प्रकाश को, यही मैं हूँ। और उस प्रकाश का दर्शन करके अर्जुन बोले बस करो प्रभु, बस करो, बड़ा दिव्य प्रकाश है। कितना प्रकाश? दिव्य सूर्य सहस्त्रस्य भवेत् युगपत् उत्थितः यदि भासा दृशि सा। ऐसे प्रकट हो रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे एक ही आसमान में हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाए, और एक साथ प्रकट होने के बाद उसका जो तेज होगा वो तेज अर्जुन देख रहे हैं। ये क्या है? ऐसे तो भगवान कौन है? अणु से भी सूक्ष्म है। तो 8वें अध्याय में कह रहे हैं, और एक तरफ क्या कह रहे हैं? मैं सूर्य की तरह प्रकाशमान हूं। अर्थात जिस तरह स्थूल सूर्य इस धरती को प्रकाशित कर देता है, करता है। स्थूल सूर्य धरती को प्रकाशित कर देता है, अंधकार को नष्ट कर देता है, सारे कीचड़ को सुखा देता है। आपने देखा होगा बारिश के दिनों में यदि सूर्य प्रकट ना हो तो क्या होता है? कीचड़ 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 हो जाता है, कीटाणु बढ़ जाते हैं, वायरस बढ़ जाते हैं, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। जैसे सूर्य की किरणें आती हैं तो सारा कीचड़ सूख जाता है, सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। सही है? भगवान धरती पर कब आते हैं? जब अंधकार बढ़ जाए, जब विषय वासनाओं का कीचड़ फैल जाए, जिसमें हर कोई लिप्त और गंदा होता जाए, तब भगवान सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है और वो सारे अंधकार को समाप्त कर देते हैं। एक एक मनुष्य के अंधकार को नष्ट करने का सामर्थ्य यदि है तो किसके पास है? बोलो, किसके पास है? भगवान के ही पास में है। भगवान कह रहे हैं इतना प्रकाशवान मैं हूं, मतलब ये प्रकाश स्थूल नहीं है, ये प्रकाश सूक्ष्म है जो हमारे अंदर के अंधत्व का नाश करता है, हमारे अंदर के विकारों का नाश करता है, हमें सत्य का बोध कराता है। ईश्वर का सत्य स्वरूप ही करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। फिर भगवान कहते हैं
अर्जुन, मैं सूर्य की तरह तो हूं, प्रकाशवान तो हूं, परंतु मुझे हर कोई ऐसा जानते ही नहीं है। अर्जुन तो कह रहे हैं प्रभु बस करो, देखा नहीं जा रहा है। चर्म चक्षु ईश्वर को क्या देख पाएंगे, उसके तेज को क्या सह पाएंगे? नहीं। संजय देख करके आनंदित हो उठे और जोर जोर से कहने लगे, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। धृतराष्ट्र सुन रहे थे। धृतराष्ट्र ने कहा, अचानक संजय तुम इतने खुश क्यों हो गए, इतने आनंदित क्यों हो गए? तो संजय कहते हैं, महाराज मैंने तो भगवान के सत्य स्वरूप का दर्शन कर लिया। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा? तो संजय कहते हैं, हाँ महाराज, आप भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? मेरी आंखें नहीं है, मैं अंधा हूं, इसलिए ना। तभी संजय कहते, नहीं महाराज, भगवान को देखने के लिए तो इन आंखों की जरूरत है ही नहीं। आप कहते हैं मेरी बाहर की आंखें बंद हैं, इसीलिए क्या मैं भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर सकता? तो भगवान की बातों को संजय स्पष्ट करते हुए कहते हैं, नहीं महाराज, आपकी तो वैसे देखा जाए तो बाहर की आंखें तो बंद है ही हैं, पर आपकी अंदर की आंखें भी बंद हैं, इसीलिए आप भगवान के रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? धृतराष्ट्र की आंखें किसमें बंद थी जानते हैं सभी? धृतराष्ट्र की आंखें बंद थी किसमें? पुत्र मोह में अंधा था। भगवान का दर्शन करने की जो शर्त है वो गीता जी के अंदर बताई गई। कौन ईश्वर का दर्शन कर सकता है? सुनिए, निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुखे संगे। कौन भगवान का दर्शन कर सकता है? जिसका मोह नष्ट हो गया हो। निर्माण मोहा, जो मान सम्मान अपमान इन सबसे ऊपर उड़ गया हो, वही तो भगवान का दर्शन कर सकता है। जिन संग दोषा, संग दोषों से परे हो, जिसके संगत बुरी ना हो, उसे संगत का दोष ना लगा हुआ हो। आध्यात्म नित्या, जो निरंतर आध्यात्मिक जीवन जिए, ऐसे नहीं साल भर कुछ भी कर रहे हैं, नवरात्र के 9 दिन खूब जगराता कर लिए, इसे आध्यात्मिक इंसान नहीं कहा जाता। आध्यात्म अर्थात जो प्रतिदिन आत्मा का अध्ययन करे, आत्मा का मनन करे, आत्मा का हर दिन दर्शन करे, देखता रहे कि कहीं मुझसे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, वही नित्य है, वही आध्यात्मिक है। विनिवृत्त कामा, जिसकी कामनाएं समाप्त हो गई हो, वो पड़ा हुआ फंसा हुआ ना हो कामनाओं में। विनिवृत्त कामा द्वंद्वेर विमुक्ता, जिसके द्वंद्व समाप्त हो गए हो, वही मेरे रूप का दर्शन, जोर से बोलो, कर सकता है। नहीं तो जन्म 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 लगा दोगे तो भी भगवान का दर्शन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, और वासना, ये इनमें फंसे ना यदि हम, विषय वासनाएं कामनाओं में, ये क्या है? ये इंसान को हैवान बना देती है। यदि जीवन में हो त्याग, तपस्या और सत्यता, त्याग, तपस्या और भावना, श्रद्धा, तो कहते हैं वो सच्ची श्रद्धा ही जगत नियंता परमात्मा का दर्शन करा देती है। बिना श्रद्धा के हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो पहले कामनाओं से दूर जाना पड़ेगा।
हमें सारी इच्छाओं का त्याग, गीता जी कह रही है कामनाएं इच्छाएं रखने वाला इंसान कभी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। भगवान के पास जाकर आप भगवान से वस्तु मांगे तो भगवान कहेंगे ठीक है आपको वस्तु दिलाते हैं। आपकी कामनाएं हैं संसार को पाने की, भगवान वो दिलाएंगे, पर भगवान आपको कभी नहीं दे पाएंगे। कितनी समझने की बात है। कल आप सभी ने सुना अर्जुन ने क्या किया, भगवान से वस्तु नहीं मांगी, उसने भगवान को ही मांग लिया और उसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज तो मैं पांडवों को छोड़ने वाला, क्योंकि दुर्योधन ने कहा आप ना उनसे प्रेम करते हैं इसलिए आप पांडवों का कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो। तो भीष्म पितामह को आया क्रोध, बोले तुम्हें ऐसा लगता है मैं 5 के 5 प्रतिज्ञा कर लिया, मैं तो कल देखना पांडवों को छोड़ने वाला नहीं। भीष्म प्रतिज्ञा तो जानते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब अर्जुन ने सुना है कृष्ण इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है, रात को इस कमरे में जा रहे उधर जा रहे, और कहते आता तो हूँ थोड़ा अर्जुन को देख के। तो अर्जुन को जब देखने गए तो पता है क्या हुआ, अर्जुन आराम से सो रहे थे, अर्जुन बढ़िया नींद में फर्स्ट क्लास सो रहे थे। तो भगवान ने उनको हिलाया उठाया और कहते हैं अर्जुन तुझे डर नहीं लग रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है, कल तेरे बाप दादा ने प्रतिज्ञा कर ली है तुझे छोड़ने वाले नहीं है, थोड़ी तो चिंता कर ले। तो अर्जुन क्या कहते हैं पता है, अर्जुन कहते हैं मुझे चिंता करने की क्या जरूरत जब मेरी चिंता करने वाले तुम खड़े हो, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार भगवान को अपना बना लो जी, इतना सा काम कर लो, आपके लिए क्या सोचना है वो आपको भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सोचेगा आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब आपको देखना है कि क्या करना है, ठीक है। तो अर्जुन का एक तरफ किया गया चुनाव जिसमें अर्जुन ने भगवान से सेना नहीं मांगी, वस्तुएं नहीं मांगी, भगवान को मांगा। अब भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करने की, अर्जुन को विजय दिलवाने की, वो भगवान है। तो भगवान को पाना मतलब भगवान के दर्शन कब होंगे, जब हम इच्छाएं कामनाओं का त्याग कर देंगे, तभी भगवान के हमें दर्शन होंगे। आइए अब अर्जुन से रहा नहीं जा रहा है, अब कहते हैं प्रभु अब जल्दी करो ना, रूप तो इतना सारा निकाल लिया, और वो प्रकाश 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 को देख रहे हैं और कह रहे हैं बस करो बस करो बस करो, दिव्य दृष्टि मिल गई, सब दर्शन हो गया। संजय तो कह रहे हैं कि महाराज जी आप नहीं देख सकते, तो फिर धृतराष्ट्र कह रहे हैं ठीक है अब सुन ही लेता हूँ, देख नहीं सकता। तो भगवान आते हैं, इसकी जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचती है, चाहे वो कितना भी अंधत्व में क्यों ना फंसा हुआ हो, वो देख ना सके भली कोई बात नहीं, पर उसके कान तक आवाज तो जाएगी कि भगवान धरती पर आ गए हैं। और धृतराष्ट्र के भी कानों में संजय के द्वारा ईश्वर की सर्व बातें पहुंच रही थी। हाँ जी, अब भगवान कहते हैं 16वें अध्याय में 11वें अध्याय में कह रहे हैं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखा दिया और अपना सत्य परिचय दे दिया। और क्या कहते हैं सुनिए, अब तक हम समझ रहे थे ना कि गीता ज्ञानदाता कौन है, सामने कौन दिख रहे हैं, कृष्ण जी दिख रहे हैं, पर कृष्ण जी एक तन है, एक आकार है, जैसे आपका ये तन है ना, पर आप कौन है, आप ये हैं या ये हैं, ऐसे ही साकार में वो खड़े हैं, पर उनका वास्तविक रूप भगवान का क्या है पता है, ज्योति साम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हिति सर्वस्य विशिष्टतम। भगवान कह रहे हैं मैं ज्योतियों का ज्योति महाज्योति हूँ, मैं अंधकार से अत्यंत परे हूँ, मैं
अंधकार में नहीं हूँ, मैं प्रकाशवान ज्योति हूँ जो सारे अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। और 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमि प्रवृत्ताः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रयत्नेषु योद्धा। क्या कहते हैं? मैं कालों का काल महाकाल हूँ और समस्त प्रतिपक्षी सेना का क्षय करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। जान मुझे अर्जुन, मैं कौन हूँ। मुझे साधारण समझने की भूल ना करना, मैं ही कालों का काल महाकाल हूँ। तो अब बताइए, गीता ज्ञानदाता कौन निकले? कालों के काल महाकाल। तो बोलिए महाकाल भगवान की, गीता ज्ञानदाता की। श्री कृष्ण के तन के द्वारा वो दिख रहे हैं, पर अंदर से बोलने वाली शक्ति कौन निकली? वो तो महाकाल निकले। और महाकाल का मंदिर कहाँ है? बोलो। अच्छा, आपके मुरैना में? अच्छा, उज्जैन में। हाँ जी, हम दर्शन करने जाते हैं। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, महाकाल का स्वरूप आपने देखा है कैसा है? क्या वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति है? नहीं। वहाँ क्या बना हुआ है? शिवलिंग बना हुआ है। और उस शिवलिंग में क्या है? शिवलिंग तो है, पर उसमें आंखें भी बनी हैं, है ना? मुख भी बना हुआ है। मतलब क्या? भगवान है तो निराकार, पर होता है साकार। क्योंकि कहते हैं, जब जब धरती पाप से डोले, अंधकार छा जाता है, तब मानव को राह दिखाने कोई क्षमा जलाता है। भगवान कब आते हैं? ये तो हम सबको पता है। कब आते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। भगवान धर्म ग्लानि के समय में साकार तन ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं और सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। इसीलिए महाकालेश्वर भगवान में क्या दिखाया हुआ है? नेत्र बने हैं। निराकार होते हुए भी एक साकार जैसा उन्हें दिखाया गया है। भगवान तो है रूप में बिंदु, लेकिन नर्तन का आधार उन्हें लेना पड़ता है, इसीलिए उनका ऐसा आकार भी दिया हुआ है। तो समझ में आया थोड़ा थोड़ा? गीता ज्ञानदाता कौन? कृष्ण जी या शिव जी? महाकाल है ना? तो अर्जुन ने जैसे ही देखा, तो अर्जुन ने देख करके दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथों को जोड़कर हाथों में कपकपाहट है और कहने लगे, हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप तो वायु यमो अग्नि वरुणा शशांकः प्रजापति सत्वम प्रापितामहश्च च। आप तो प्रजापिता के भी पिता हैं। आप तो वायु अग्नि वरुण इन देवों के भी आदिकरण हैं। आप तो सबके परम पिता हैं। इसीलिए मैं आपको आगे से पीछे से चारों तरफ से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हाथ जोड़ करके नमन करने लगे और कहते हैं, नमः पुरुषादर्श पृष्ठस्ते नमस्तु सर्वत एव शर्व अनंत वीर्यामित विक्रम शक्वम सर्वम समाप्नोति ततोऽसि सर्वा। प्रभु मुझे माफ करना, मैं साकार समझ रहा था, पर आप तो निराकार हैं। मैं आपको आगे से पीछे से सब तरफ से नमस्कार करता हूँ। यदि कोई इंसान सा चित्र होता तो आगे से नमस्कार किया जाता है, पीछे से कहाँ करते हैं। पर निराकार ज्योति यदि है तो ना तो उसका आगे है, ना तो उसका पीछे है, ना तो उसका दायां है, ना तो उसका बायां है। क्या है?
वो तो बिंदु है और उसको जिधर से भी देखो वो सब तरफ से बराबर है, सब तरफ से बराबर है। तो अब आप बताइए, अर्जुन जैसे को भी हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना पड़ा कि अभी तक मैंने अज्ञानवश प्रमादवश आपको क्या क्या नहीं कह दिया। सखेति प्रश्वम यद्युक्तम, हे कृष्ण, हे माधव, हे सखेति, हे ग्वाले, ऐसे कहते हैं, मुझे न क्षमा करना, मैंने आपको सखा कह दिया, ग्वाला कह दिया, कृष्ण कह दिया, और आप तो कृष्ण नहीं, आप तो ग्वाले नहीं, आप तो कौन है? आप तो कालों के काल महाकाल हैं। कृपया मुझे प्रभु क्षमा करें, कृपया मुझे प्रभु क्षमा करें। तो वो तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं। तो आज तक क्या हमने गलती नहीं किया नहीं किया? तो क्या हमें हाथ जोड़कर क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है ना? तो 1 मिनट के लिए सभी आंखों को बंद करिए और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और गीता ज्ञान दादा से माफी मांगिए सच्चे दिल से। प्रभु, हमने गलती कर दिया, जाने में अनजाने में हमें माफ करना। आज तक हम आपको साकार समझ रहे थे, पर आप साकार नहीं, आप तो निराकार निकले। इसलिए हमें एक छोटा बालक समझकर क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हमारी भूलों को क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे कालों के काल महाकाल, हम जान चुके हैं गीता ज्ञान दाता आप स्वयं हैं। आपने साकार तन धारण करके अपना परिचय दिया, गीता का ज्ञान दिया। क्षमा क्षमा क्षमा। अब अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। अर्जुन ने क्षमा मांगी तो अर्जुन को बड़ा हल्का लगा। सत्यता है, जब जब हम क्षमा मांगते हैं ना, तो हमारा चित्त कैसे हो जाता है? हल्का हो जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन देख लिया मुझे, मैं कौन हूँ? अर्जुन कहते हैं देख लिया। और क्या कहते हैं? मुझे आप ऐसे क्षमा कर दो जैसे एक पुत्र को पिता क्षमा कर देते हैं, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका को प्रेमी क्षमा कर देता है, जैसे एक सखा को उसका मित्र माफ कर देता है। तस्माद प्रणम्य परिधायिकाय, मुझे क्षमा करो। प्रसादये त्वाम अहमी समीड्यम, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, प्रिया प्रिया हार सुदेव सुडम। जिस तरह से एक प्रेमिका को प्रेमी क्षमा कर देता है, एक पुत्र को पिता क्षमा कर देता है, एक मित्र को दूजा मित्र माफ कर देता है, मुझे भी ऐसा ही जानकर क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। भगवान तो क्षमा के सागर है, नहीं है? आप बताइए, एक पिता यदि उसका बच्चा सारा धन लेकर बड़े दूर चला गया धन कमाने के लिए, बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली, सब कुछ लॉस हो गया, खाली हो गया, और खाली हाथ धर के जब वो हार करके वापस फिर से पिता के द्वार पर आए, तो क्या पिता द्वार बंद करेगा? पिता के सामने भले ही वो बच्चा सब कुछ खत्म करके आ जाए, पर फिर भी पिता का द्वार अपने पुत्र के लिए खुला रहेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, भले सब कुछ चला गया तो चला गया, पर तू तो अभी भी जिंदा है। तो भगवान भी ऐसे ही, हम कितनी भी गलती कर दें, पर जब जब भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान हमारे सारे पापों को धो देते हैं और कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सारे देह के धर्म छोड़कर सर्व धर्मों का त्याग कर, हमने अपने धर्म बनाए हुए हैं, अपनी धारणाएं हैं, मैं ये मैं वो छोड़ दे दो, और इन दीवारों को
छोड़कर तू निष्पक्ष होकर मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मादि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू आ तो जा मेरी शरण में। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, मुक्ति प्रदान करूंगा। यही भोलेनाथ की लीला है। पापी से भी पापी है तो भी सीधे अपने सर उठाकर किसके पास आ जाओ। यदि आप गलती करते हैं तो भगवान, हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है क्या, कि हम पता होते हुए भी गलती कर बैठते हैं। और भगवान की भी एक कमजोरी है कि भगवान हम कितने भी गलती कर ले, जब उसके पास आ जाते हैं तो वो हर बार हमें माफ कर ही देता है। तो क्या करें, गलती करते रहे, गलती करते रहे, ये समझदारी है। तो गलती मत करना। गीता ज्ञानदाता की पहचान अर्जुन को मिली, अर्जुन समझ गए। और तो फिर क्या था, कहते हैं धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये तो बस उस शिव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान कीजिए। और हाथ उठाकर सारे बोलो जगत नियंता भगवान की जय। भगवान कौन है ये तो समझ में आपको आ गया। तो अब थोड़ा और देख लेते हैं महाभारत में और क्या कहा गया है। सारा युद्ध हो